दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के खूट नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री मनोरथ पंत था। मनोरथ पंत गोविंद के जन्म के 3 साल के भीतर अपनी पत्नी के साथ पौड़ी गढ़वाल चले गए थे। बालक गोविंद 1-2 बार पौड़ी गया, लेकिन अस्थायी रूप से वे अल्मोड़ा में रहे। उनका लालन पोषण उनकी मौसी धनी देवी ने किया था। उनका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। इस परिवार का संबंध कुमाऊं की एक बहुत प्राचीन और सम्मानित परंपरा से है। पंतों की इस परंपरा का मूल स्थान महाराष्ट्र का कोकण प्रदेश को माना जाता है और इसके आदि पुरुष माने जाते हैं जयदेव पंत। ऐसी मान्यता है कि 11वीं सदी के शुरुआत में जयदेव पंत तथा उनका परिवार कुमाऊं में आकर बस गया था। सन 1899 में 12 साल की आयु में उनका विवाह पंडित बालादत्त जोशी की कन्या गंगा देवी से हो गया था। अपनी तीसरी पत्नी कला देवी से 10 अगस्त 1931 को भवाली में उनके सुपुत्र श्री कृष्ण चंद्र पंत का जन्म हुआ। गोविंद ने 10 वर्ष की आयु तक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। सन 1897 में गोविंद को स्थानीय रामजे कॉलेज में प्राथमिक पाठशाला में दाखिला कराया गया। जब इनका विवाह गंगा देवी से हुआ तब इनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी और यह उस समय 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। गोविंद ने लोअर मिडिल की परीक्षा संस्कृत, अंग्रेजी विषयों में विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी में पास की। गोविंद इंटर की परीक्षा पास करने तक यहीं रहे। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और बीए में उन्होंने गणित, राजनीति और अंग्रेजी साहित्य को चुना। सन 1909 में गोविंद वल्लभ पंत को कानून की परीक्षा में विश्वविद्यालय में सबसे पहले स्थान आने पर लम्सडेन स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। सन 1910 में गोविंद वल्लभ पंत ने अल्मोड़ा में वकालत शुरू की। अल्मोड़ा के बाद पंत जी ने कुछ महीने रानीखेत में वकालत की और इसके बाद फिर पंत जी वहां से काशीपुर आ गए। उन दिनों काशीपुर के मुकदमे एसडीएम की कोर्ट में पेश हुआ करते थे। यह अदालत ग्रीष्म काल में 6 महीने नैनीताल व सर्दियों में 6 महीने काशीपुर में रहती थी। इस प्रकार पंत जी का काशीपुर के बाद नैनीताल से संबंध जुड़ गया। 1912 से 1913 में पंत जी काशीपुर आए। उस समय उनके पिताजी रेवेन्यू कलेक्टर थे। श्री कुंज बिहारी लाल, जो काशीपुर के वयोवृद्ध प्रतिष्ठित नागरिक थे, उनका मुकदमा पंत जी द्वारा लिए गए सबसे पहले मुकदमों में से एक था। उनकी फीस उन्हें 5 रुपए मिली थी। सन 1909 में पंत जी के पहले बेटे की बीमारी से मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद पत्नी गंगा देवी की भी मृत्यु हो गई। वे अपनी पत्नी गंगा देवी की मृत्यु के बाद शांत और उदास रहने लगे तथा समस्त समय कानून व राजनीति को देने लगे। परिवार के दबाव देने पर 1912 में पंत जी का दूसरा विवाह अल्मोड़ा में हुआ। उसके बाद पंत जी काशीपुर आए। पंत जी काशीपुर में सबसे पहले नजकरी में नमक वालों की कोठी में 1 वर्ष तक रहे। 1913 में पंत जी काशीपुर के मोहल्ला खालसा में 3-4 वर्ष तक रहे। अभी नए मकान में आए 1 साल भी नहीं हुआ कि उनके पिता मनोरथ पंत का देहांत हो गया। इसी समय के दौरान उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पर उसकी भी कुछ महीनों बाद मृत्यु हो गई। बच्चे के बाद पत्नी भी वर्ष 1914 में स्वर्ग सिधार गई। सन 1916 में पंत जी राजकुमार चौबे की बैठक में चले गए। चौबे जी पंत जी के घनिष्ठ मित्र थे। उनके द्वारा दबाव डालने पर वे दोबारा विवाह के लिए राजी हो गए तथा काशीपुर की ही श्री लारा दत्त पांडे जी की पुत्री कला देवी से विवाह कर लिया। उस समय पंत जी की आयु 30 वर्ष की थी। गोविंद वल्लभ पंत जी का मुकदमा लड़ने का ढंग निराला था। जो मुवक्किल अपने मुकदमों के बारे में सही जानकारी नहीं देते थे, पंत जी उनका मुकदमा ही नहीं लेते थे। काशीपुर में एक बार गोविंद वल्लभ पंत जी धोती, कुर्ता तथा गांधी टोपी पहनकर कोर्ट चले गए। वहां पर अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उनके उस पहनावे पर आपत्ति की। पंत जी की वकालत काशीपुर में धाक थी। उनकी आय 500 रुपए मासिक से भी अधिक हो गई। पंत जी के कारण काशीपुर राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टियों से कुमाऊं के अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। अंग्रेज शासकों ने काशीपुर नगर को काली सूची में शामिल कर लिया। पंत जी के नेतृत्व के कारण अंग्रेज काशीपुर को गोविंदगढ़ कहती थी। आइए अब हम उनके योगदान के बारे में जानते हैं। सन 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना पंत जी के प्रयासों से ही हुई। ब्रिटिश शासकों ने साझा की कि समाज सुधार के नाम पर यहाँ पर आतंकवादी कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसका परिणाम यह रहा कि सभा को हटाने के लिए अनेक प्रयास किए गए, पर पंत जी के प्रयासों में वे सफल नहीं हो पाए।
1914 में पंत जी के प्रयासों से ही उदयराज हिंदू हाई स्कूल की स्थापना हुई। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने उस स्कूल के विरुद्ध डिग्री दायर कर नीलामी के आदेश जारी कर दिए। जब पंत जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने चंदा मांगकर इसको पूरा किया। सन 1916 में पंत जी काशीपुर की नोटिफाइड एरिया कमेटी में शामिल हो गए। इसके बाद में वे कमेटी की शिक्षा समिति के अध्यक्ष बने। हुमायूं में सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने का श्रेय भी पंत जी को ही जाता है। ऐसे उन्होंने समाज को एक दृढ़ता देने के लिए एवं भारत को आजाद कराने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। गोविंद वल्लभ पंत जी की हार्ट अटैक के कारण 7 मार्च 1961 को मृत्यु हो गई। अगर आप ऐसे ही भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को जानने के लिए रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।